Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is the video on daily topic-wise news analysis, where the coverage of the news would be from two leading newspapers, that is Hindu and Indian Express, right? So we'll understand the important news, its theme, and the topic that is associated with the news, so that you get better clarity in terms of prelims and mains examination. So let's get started. So this is the topic that we'll be discussing. Today is 13th of June. So the first topic is inefficiencies to deal with the pandemic, and CICR linked on the Ladakh standoff, online education and its consequences, and state GST share. So these are the important topic. Apart from this, we'll have some MCQs question with explanation. So वीडियो के एंड में मैं आपके साथ कुछ MCQs डिस्कस करूंगा. कल जो हमने MCQs के सवाल पूछे थे उसके आज एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा आपको. सो स्टे ट्यून्ड टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. और आप में से जिन लोगों ने हमारे अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल सो दैट यू गेट मोर बेनिफिट आउट ऑफ इट. बहुत सारे नए इनिशिएटिव स्टार्ट्स हुए हैं विथ रिलेट टू प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि सारा बेनिफिट्स आप ले सकें. नाउ कमिंग टू द फर्स्ट न्यूज़, दैट इज़ फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ इनएफिशिएंसी टू डील विद द पेंडेमिक. और इससे जो रिलेटेड आर्टिकल है वो आपको आज के इंडियन एक्सप्रेस से मिल जाएंगे, जिसकी टाइटल है द पाथ नॉट टेकन. This is by Harsh Mandar, and he has criticized the government that the initiatives that was taken by government during the pandemic and the entire episode that was handled from the central government was not very appreciative. They have made all the mistakes that could have committed. तो उसके बारे में ज़िक्र इन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया है और जो सही तरीका होना चाहिए था उसके बारे में भी बताया. सो विल लुक इनटू द डिटेल ऑफ दिस. और बात करें अगर इस तरह के एडिटोरियल की इंपॉर्टेंस की, तो ये आपके जनरल स्टडीज़ के पेपर 2 में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और जो दूसरे सेक्शन में ये इंपॉर्टेंट हो सकती है वो आपके जनरल स्टडीज़ के पेपर 4 एथिक्स के पेपर में इंपॉर्टेंट हो सकती है, राइट. सो बताई गई है जो यूनियन गवर्नमेंट ने जिस तरह से पूरे कोविड-19 के पेंडेमिक को डील किया है, सो इट हैज़ फेल्ड मिजरेबली और पीपल ऑफ इंडिया हैव बीन सफरिंग बिकॉज ऑफ दिस. एंड ही सेड, हर्ष मंदर का कहना है कि ये आने वाले जनरेशन्स में तक इसकी जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो देखने को मिल सकती है. इवन आफ्टर हार्श एंड फॉरगिविंग अनफॉरगिविंग जो लॉकडाउन थी, दैट कंटिन्यूड फॉर मोर देन 72 डेज. इंडिया में भी अगर आप देखोगे तो करीबन 5 वीक्स ऑलमोस्ट इट कंटिन्यूड, राइट. और उसके बाद भी वी हैव नॉट फ्लैटेंड द कर्व ऑफ द कोविड-19. और इवन जब से अनलॉक 1 हुई है, 1.0 अनलॉकिंग हुई थी, उस टाइम से कर्व जो है वो और हाई देखने को हमें मिली है, राइट. एंड द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हैव रिटेन अ मैसिव गैप. जो लॉकडाउन की गई थी, जिस टाइम पे सरकार हेल्थ केयर को और अच्छे से सुधार कर सकती थी, जिस टाइम पे उस गैप में जब लोग बाहर नहीं थे, अपने घरों पे थे, तो दैट पॉइंट वाज आल्सो नॉट यूज्ड एज एन अपॉर्चुनिटी. और अभी भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज कुछ बहुत ज़्यादा नहीं किया गया है इन दिस लॉकडाउन में. नॉट टॉकिंग अबाउट 2 आउट ऑफ 3 डिस्ट्रिक्ट, तो 2 आउट ऑफ 3 डिस्ट्रिक्ट डू नॉट हैव द टेस्टिंग फैसिलिटीज़, ठीक है. ना तो वहाँ पे पेशेंट्स को प्रॉपर बेसिकली टेस्टिंग कराने की सुविधा मुहैया है, ना तो वहाँ पे बेसिकली पीपीटी किट्स हैं, ना तो उनको और सारी चीज़ें, अगर ऑक्सीजन मास्क की ज़रूरत पड़ी है या फिर बेसिकली अगर आईसीयू में रखने की ज़रूरत पड़ती है, तो ये सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे नहीं है. इवन अगर बात करें नेशनल कैपिटल की, टॉकिंग अबाउट दिल्ली, तो यहाँ पे भी पीपल आर डाइंग बिकॉज दे डू नॉट हैव द एक्सेस टू बेड, राइट. सो दिस इज़ द हार्श रियलिटी विच इज़ देयर. एंड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इकोनॉमी अगर बात करें इसके अलावे, क्योंकि जो कोविड-19 की जो पेंडेमिक है, मैं आप पहले से समझाते आ रहा हूँ, जो कोविड-19 की जो पेंडेमिक उसका 2 कॉन्सिक्वेंसेस है. फर्स्ट, इट हैज़ इम्पैक्टेड हेल्थ इन इंडिया, कम्प्लीटली हेल्थ रिलेटेड जो लोगों की जान गई है. और दूसरी, इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है. तो इकोनॉमिकल अगर बात करें, जो इकोनॉमिकल डिस्ट्रक्शंस हैं, तो मिलियन ऑफ जॉब गए हैं. जो सप्लाई चेन है हमारी वो पूरी तरह से टूट चुकी है. जो हमारे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, उन सेक्टर को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है. और इसके अलावे जो बड़े बड़े सेक्टर्स हैं, दे हैव ऑल्सो विटनेस अ ह्यूज लॉस, राइट. Not talking about what government could have done and how it could have handled the things, तो इन्होंने कुछ सजेशंस बताया हर्ष मंदर साहब ने कि कैसे इनको हैंडल किया जाना चाहिए था. तो वो सबसे पहले बताई गई है कि जो लॉकडाउन की गई, दैट वाज अगेन विदाउट नोटिस, सेम डे. सिर्फ 8 PM प्राइम मिनिस्टर आते हैं एंड ही अनाउंस कि फ्रॉम द नेक्स्ट 12 AM ऑनवर्ड्स एवरीथिंग वुड बी कंप्लीट अंडर द लॉकडाउन. सो ही सेड कि हैड द गवर्नमेंट हैज़ कंसल्टेड विद द पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट,
the epidemiologist, the economist, the social dentist, basically the social scientist, right? तो क्या इन लोगों से सबसे सलाह ली गई? क्योंकि अगर ली गई तो वो बाद में ली गई है, not before lockdown. Okay, after lockdown the government have consulted ICMR and other people. So is it the right thing that the government has taken decision? क्योंकि अगर बात करें हमारे पास लॉकडाउन से पहले जो हेल्थ केयर सिस्टम थी, जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम थी, वो काफ़ी अच्छी नहीं थी. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि उस टाइम पे भी हंगर पे थे और अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेशियो उस टाइम पे काफ़ी हाई था. अगर साउथ कोरिया के एग्जाम्पल से अगर हम लोग को कुछ सीखना चाहिए था, जो साउथ कोरिया ने ऑलरेडी किया हुआ भी है, कि एक्सटेंसिव टेस्टिंग करके लोगों को एजुकेट किया और लोगों को कंटेनमेंट करने के लिए उन्होंने कोशिश की. दे हैव गिवन द फैसिलिटी सो दैट पीपल कुड कम एंड कंटेन देमसेल्फ. एंड इवन अ लिमिटेड पीरियड गवर्नमेंट ने लोगों को जो अनकंडीशनल जो कैश ट्रांसफ़र है वो भी नहीं किया, क्योंकि एक्सपर्ट का ऐसा मानना है कि एटलीस्ट दे कुड हैव गिवन 7,000 रुपीज़ अनकंडीशनली सारे लोगों को दिया जाना चाहिए था. एंड दिस अमाउंट आई टेल यू हु हैज़ कंसिडर दिस. इकोनॉमिस्ट हैं प्रभात पटनायक और जयती घोष. इन्होंने कैलकुलेट किया है कि अगर ये 7,000 रुपीज़ सारे लोगों को इरिस्पेक्टिव किसी कंडीशंस के दिए जाते हैं तो इकोनॉमी में जो इसका बर्डन होता वो सिर्फ 3% के आसपास होता टू द GDP, राइट. और जो कि मैनेजेबल था, और जो मैनेजेबल डिक्लेप्शन होती हमारी फूड ग्रेन में, दैट वाज क्लोज टू 77 मिलियन टन्स. तो सरकार इस चीज़ को आराम से हैंडल कर सकती थी, बट दिस वाज नॉट टेकन केयर ऑफ. नाउ टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट शुड हैव अरेंज द रीपेयरमेंट ऑफ द लोन इंस्टॉलमेंट. जो हमारे MSME हैं, जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, उनके जो रीपेमेंट लोन है उसको और आगे टाइम तक टालने की ज़रूरत है, डिले करने की ज़रूरत थी. उसके अलावा जो माइग्रेंट लेबरर्स थे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, जैसे अगर मैं 2-3 शहरों की बात करूँ, साउथ में चेन्नई, सेंट्रल इंडिया में दिल्ली एंड वेस्ट में मुंबई, राइट. तो ये 3 ऐसे शहर थे जहाँ पे सबसे ज़्यादा माइग्रेंट लेबरर थे. तो उनको प्रॉपर टाइम दिया देना चाहिए था कि भाई आपको 1 वीक का टाइम दे रहे हैं, आप अपने अपने घर रिटर्न हो जाइए. गवर्नमेंट कुछ स्पेशल ट्रेन चलाएगी ताकि लोग जल्दी से अपने घर पहुंच पाएँ. बट दिस डिसीजन वाज आल्सो नॉट टेकन एंड मेनी माइग्रेंट लेबर हैज़ टू वॉक अ लॉन्ग डिस्टेंस लाइक क्लोज टू 1000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर्स दे हैव वॉकिंग थ्रू द फुट. एंड गवर्नमेंट शुड ऑल्सो इंश्योर कि जो फ्री वाटर है टैंकर्स का वो सप्लाई की जाए, क्योंकि अगर लॉकडाउन है, फ्री वाटर अगर नहीं दी जाएगी, जहाँ पे टैंकर के थ्रू वाटर सप्लाई होती है, जिस एरियाज़ में जहाँ पे पाइपलाइन वाटर नहीं है, उन लोगों का क्या होगा. सो दिस थिंग्स वेर ऑल्सो अगेन नॉट हैंडल वेरी प्रॉपरली. एंड गवर्नमेंट शुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम द इंसेंटिवाइजिंग पब्लिक प्राइवेट कॉरपोरेशंस, जहाँ पे जो PEE है और जो टेस्टिंग किट्स है, जो वेंटिलेटर्स हैं, इनको प्रोडक्शन के लिए क्या करना चाहिए था. जो पब्लिक प्राइवेट जो हमारे पार्टनरशिप है PPP मॉडल पे, इनकी प्रोडक्शन को पहले इंक्रीज़ करवा लेना चाहिए था. सी आई अंडरस्टैंड कि पेंडेमिक नहीं रुकेगी, राइट, बट देन ऑल्सो जो मास प्रोडक्शन होनी चाहिए थी PPP मॉडल के थ्रू, वो भी नहीं की गई एंड इट वाज अगेन डिलेड. यहाँ पे भी बहुत सारे हेल्थ वर्कर थे जिनको अपना जान खोना पड़ा, राइट. नो वेयर वुड द मनी कम फ्रॉम. यू मस्ट बी, आपको ऐसा लग रहा होगा कि अगर इतना खर्च होता तो पैसे कहाँ से आते हैं. अगर बात करें जो बहुत सारे डेवलप कंट्रीज़ हैं, उन्होंने इस लॉकडाउन के टाइम में अपने कंट्रीज़ के लिए 10 to 20% का जो GDP का जो टोटल अमाउंट है उसको एक्सपेंड किया लोगों के हंगर और अनएम्प्लॉयमेंट को कैटर करने के लिए. बट इंडिया की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो एक्सपर्ट का ऐसा मानना है कि दिस इज़ क्लोज टू 1% ऑफ द कंप्लीट GDP. वैसे सरकार का कहना है, जब प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था, सो दिस इज़ 10% ऑफ द GDP, जो कि 20 लाख करोड़ रुपीज़ है, राइट. पर मैंने आपको बता दिया ये 20 लाख करोड़ नहीं है, ये 10 लाख करोड़ है. ओके, हाउ दिस इज़ 10 लाख करोड़? बिकॉज 1.73 तो गवर्नमेंट ने पहले दे दिया और 8.23 के आसपास RBI लेकर गई. तो ये जो फाइनल अमाउंट बचा था ये 10 लाख करोड़ रुपीज़ के आसपास बचा. तो ये 10 लाख करोड़ अगर आप 10% बोलोगे 20 को, तो दिस वुड बी क्लोज टू ओनली 5%. ओके, बट एक्सपर्ट आर ऑफ द ओपिनियन कि ये 5% भी नहीं है, ये 1% है GDP का, राइट. एंड गवर्नमेंट कुड हैव इम्पोज्ड 2% ऑफ द सेस ऑन द वेल्थ. जो भी हमारे एलिट्स हैं, जो कि ज़्यादा वेल्थियर हैं, उन लोगों पे 1% कोरोना सेस लगा करके जो टैक्स में टोटल है 33% की भी बढ़ोतरी की जा सकती थी सरकार की तरफ से. बट दिस डिसीजन वॉज नॉट टेकन and this would be more sufficient to raise all the resources need for everything that have suggested. So this I suggested means this is said by Harsh Mandar. So he is suggesting that this is something which government should have done
and this could have substantially contributed to overcome the pandemic situation in terms of economic recession and other funding of this basically COVID-19 things, right? So this is the thing you need to take care of. एक complete analysis है, अगर आप मेंस में आंसर लिखें तो ये सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. Now coming to the second important topic, that is CICR link on the Ladakh standoff. तो CICR क्या है? एक बेसिकली चाइना का एक थिंक टैंक है बेसिकली, जिसका पूरा नाम है चाइनीज इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल रिलेशन. दिस इज अ चाइनीज थिंक टैंक, जिन्होंने बताया कि जो एब्रोगेशन है ऑफ आर्टिकल 370 दैट हैज़ लेड टू द लद्दाख स्टैंड ऑफ. सो द कनेक्शन, द आर्टिकल 370 का जो कनेक्शन है दैट वाज लेड टू द लद्दाख स्टैंड ऑफ. फाइन. और CSIR बेसिकली एक बीजिंग बेस्ड थिंक टैंक है जो कि एफिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटी. जैसे हमारा यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है, इन इंडिया वी हैव मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, तो वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी है जो कि चाइना की टॉप इंटेलिजेंस बॉडी है, राइट. तो इनके रिपोर्ट में बताई गई है कि द रिपोर्ट सेज दैट द आर्टिकल 370 का जो एब्रोगेशन है दैट हैज़ फोर्स्ड चाइना एंड पाकिस्तान टू टेक काउंटर एक्शंस. किस तरह से? क्योंकि रिपोर्ट बताती है कि जब डाइल्यूट की गई थी बेसिकली 370 को, तो उसका कहीं ना कहीं कलेक्शन लाइन ऑफ कंट्रोल से था, एक्चुअल कंट्रोल्स का था, एंड इट सेज कि इट चैलेंजेस द चाइनाज एंड पाकिस्तान. और रिपोर्ट के मुताबिक जो करंट टेंशन है इन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो LAC लद्दाख वाली जो रीजन है, दैट हैज़ मूव टू डाइल्यूट बिकॉज ऑफ द डाइल्यूशन ऑफ आर्टिकल 370, जहाँ पे बेसिकली जो डिसीजन है दैट वाज अपोज्ड बाय चाइना. क्यों अपोज्ड हुआ मैं आगे आपको मैप में बताऊंगा. And the article described that the move as a joint challenge to the China and Pakistan sovereignty. तो ये बेसिकली जो रिपोर्ट आई है CICR की, उनका कहना है ये पाकिस्तान और चाइना की जो सोवरनिटी है उस पर कहीं ना कहीं खतरा माना गया था आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के. और जो नई मैप बनाई गई है लद्दाख की उसको लेकर के, तो इंडिया ने क्या किया, एक नई टेरिटरी, बेसिकली 2 नए टेरिटरीज को डेवलप किया था, एक तो लद्दाख और एक जम्मू एंड कश्मीर, राइट. सो दिस इज जम्मू एंड कश्मीर. नाउ इससे हुआ क्या कि जो जीजैंग वाली जो प्रोविंसेस है, जो तिब्बत वाली जो रीजन है, वहाँ पे कहीं ना कहीं जो मैप है वो इंटरफेरेंस कर रही थी. एंड दिस लेड द चाइना टू द कश्मीर डिस्प्यूट दैट स्प्लिटेड द चाइना टू टेक ओवर द पाकिस्तान. जो काउंटर एक्शंस लिए गए हैं कश्मीर इश्यूज को लेकर के, या फिर जिस तरह से ड्रामेटिकली चीज़ें इंक्रीज हुई है, दैट ऑल वाज लेड टू द बॉर्डर इश्यूज बिटवीन इंडिया एंड चाइना. सो दिस वॉज द इंसेप्शन. ये एक बीज थी जिसकी वजह से जो स्टैंड ऑफ है वो आगे बढ़ी है. एंड इंडिया हैज़ स्टेटेड दैट चाइना मूव्स वॉज एक्सट्रीमली इंटरनल मैटर, बिकॉज इंडिया ने ये चीज़ों को क्लियर किया कि हमने जो भी डिसीजन लिया एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 350 है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल के अंदर है, ये हमारे इंटरनल मैटर है, बट China should not be interfering, right? This is something which is India external border related to LAC with China. But China का ये कहना है कि जो line of actual control है वो impact हो रही है इससे. Now China has also opposed the Ladakh map, including the Askai Chin. Askai Chin के पास की जो region है उसके लिए भी इन्होंने इस चीज़ को oppose किया है. And it means China has noted that it raised issue to the United Nations Security Council. उन्होंने UNSC तक ये सारी बातें रखी है. Because we do not have very good bilateral relationship with Chinese. So this is the map which will help you understand. See, this is the region. This is like basically the Gilgit-Baltistan region POK. This is the complete Kashmir, that is the proposed union territories which is now in function, and this is the Ladakh region. So you can see the region of the Askai Chin and the actual line of control. This was the main problem that has arisen in the actual line. और अभी जो tension है is somewhere close to this areas, right? So this is the map which will help you understand कि कैसे चीज़ें actually में execute हुई हैं. Now coming to the other important topic, that is online education and its consequences. This you can find in the Hindu. This is by Ashwini Jayanti, and he talks about the consequences of the online educations, right? So recently in the wake of COVID-19 pandemic, जो हमारी University Grant Commission है, उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया है to adopt a massive open online courses, जिसको मॉक्स भी कहते हैं, MOOCs, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज. सो ये जो कोर्स होगी दैट विड बी ऑफर्ड बाय द स्वयं प्लेटफॉर्म. आपको स्वयं के बारे में पहले भी पता होगा. तो स्वयं क्या है कि यहाँ पे ऑनलाइन जो क्लासेस हैं वो ली जाती है, राइट. एंड क्रेडिट ट्रांसफ़र इन द अनकमिंग सेमेस्टर, जो भी आने वाले एग्जाम में जो सेमेस्टर एग्जाम है उनके थ्रू, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आगे उनको क्रेडिट भी दी जाएगी, और जो इवैल्यूएशन है कॉपीज़ की या जो उनकी ग्रेडिंग है सेमेस्टर वाइज वो इसी प्लेटफॉर्म से आगे की जाएगी. बट
इसमें जो चैलेंजेस बताए गए हैं कि ये काफ़ी डेंजर हो सकती है एंड इट कैन बी सीन एज द इंस्ट्रूमेंट टू अचीव द टारगेट ऑफ ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। जो GER है उसका जो टारगेट सरकार को लेना है वो स्वयं प्लेटफॉर्म से लेने की कोशिश कर रही है थ्रू मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। सो दिस इज समथिंग विच दे हैव रेज्ड अ कंसर्न बिकॉज इसमें जो इन्विजन की गई है टारगेट दैट इज़ 30%। अगर बात करें फिजिकल फॉर्म में जो फिजिकल पार्टिसिपेशन थी वहीं पे 25.8% है। तो आप समझ सकते हो कि ऑनलाइन एजुकेशन में वैसे भी ये रेशियो कम होगी, नहीं कि बढ़ेगी, पर सरकार ने जो टारगेट रखा है वो 30% के आसपास रखा है। सो दिस अचीविंग दिस टारगेट इज़ नॉट वेरी पॉसिबल। ओके, नाउ कुछ कंसर्न बताए गए हैं कि इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सपैंडिंग द नेटवर्क, जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे सीट बढ़ाने की ज़रूरत है एंड गवर्नमेंट शुड प्लान टू मेक एन ऑनलाइन डिग्री अवेलेबल टू द स्टूडेंट एंड इनरोल टू द ग्रेजुएट थ्रू ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। तो इसके थ्रू तो चीज़ें बढ़ रही है, बट अभी जैसे लॉकडाउन अगर खुलती है और पूरी तरह से स्कूल और जो कॉलेजेस को अलाउ किया जाता है तो वहाँ पे जो सीट्स हैं उसको इंक्रीज करने की ज़रूरत है। और सारी चीज़ों को ग्रॉस इनरोलमेंट जो रेशियो वो सिर्फ ऑनलाइन से हम अचीव नहीं कर सकते हैं। और अगर बात करें मैसिव ऑनलाइन कोर्सेज की जिसको मॉक्स भी कहते हैं, सो ये बेसिकली ई लर्निंग प्लेटफॉर्म होगा जो कि रीइंफोर्स करता है टॉप डाउन अप्रोच को, राइट। सो दिस इज़ अ टॉप डाउन अप्रोच। जैसे कि मैं कहता हूँ हर जगह पे बॉटम अप अप्रोच इज़ द बेस्ट, दिस इज़ अ टॉप डाउन अप्रोच जहाँ पे स्टूडेंट को डायरेक्शन दिया जाता है। सो टीचर क्या करता है, इट एक्ट एज अ क्रिएटर एंड स्टूडेंट एक्ट एज अ कंज्यूमर, क्योंकि टीचर इज क्रिएटिंग ऑल द स्टफ, they have a spoon feeding stuffs and it is ultimately given to the student, right? And this misses the teacher learning, basically जो टीचर और स्टूडेंट के बीच जो लर्निंग एक्सपीरियंस जो एक क्लासरूम में होती है वो मिसिंग हो जाएगी ऑनलाइन क्लासरूम, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट कि सारे कंसर्न जो है वो रेज किए जाएँ आपके ऑनलाइन क्लासेस में, राइट। एंड द मूविंग, क्योंकि बहुत सारे क्लासेस ऐसे हैं जो रिकॉर्डेड भी होती है, एवरी क्लासेस इज नॉट लाइव। सो व्हेन यू हैव अ इंटरेक्शन विद द टीचर सो यू गेट द क्लैरिटी की और कहाँ आपको डाउट है वो आप वहीं पे क्लियर कर सकते हो। एंड मूविंग टू द MMOC, दैट इज मैसिव ऑनलाइन कोर्सेज, द डिग्री सिस्टम वुड बी रॉबिंग यंग टीचर्स। जो यंग टीचर्स हैं, स्टूडेंट एसेंशली जो टीचर्स लर्निंग जो एक्सपीरियंस है वो कहीं ना कहीं सीवियरली इम्पैक्ट होगा इससे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कुछ कोर्सेज को इसमें छोड़ दिया गया है। जो पॉलिसी मेकर हैं उन्होंने जो स्वयं प्लेटफॉर्म है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कोर्सेज को इंक्लूड नहीं किया है, जैसे कि इंजीनियरिंग, मेडिसिन, डेंटल, फार्मेसी, नर्सिंग, आर्किटेक्चर, एग्रीकल्चर और फिजियोथेरेपी। तो इन सारे कोर्सेज को, जो लैबोरेटरी वर्क के जो कोर्सेज हैं, इन सारी चीज़ों को इंक्लूड नहीं की गई है। सो दिस वुड बी अगेन क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर द स्टूडेंट टू गेट देयर क्लैरिटी ऑफ द कोर्सेज। Now moving to the other topic, that is state GST share. This is long in the news because states काफ़ी हद तक डिमांड कर रहे हैं कि उनकी जो कंपनसेशन है GST की वो उनको मुहैया कराई जानी चाहिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड पेंडेमिक, क्योंकि स्टेट के पास पैसे नहीं हैं, राइट। जिस तरह से अगर बात करें इंपॉर्टेंस की तो जनरल स्टडीज़ के पेपर 2 में ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो स्टेट की अगर शेयर की मैं बात करूँ तो लिकर जो है, लिकर इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ द स्टेट शेयर। तो उसको भी जब वो भी बंद थी, अभी तो वी हैव स्टार्टेड सेलिंग ऑफ एवरीथिंग, बट उससे पहले सरकार की डिमांड थी कि जो हमारी कंपनसेशंस हैं वो दिए जाएँ, क्योंकि स्टेट रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही है। सो यूनियन गवर्नमेंट ने प्रेजेंट में अभी डिसाइड किया, कल जो GST काउंसिल की डिसीजन हुई थी, जो मीटिंग हुई थी, उसमें ये डिसीजन लिया गया है कि अभी और डिले किया जाएगा बेसिकली जो पेमेंट्स हैं, जो एरियर्स हैं GST के, उसको जुलाई तक, राइट। तो दिस वाज टू द GST काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी वो कंपनसेशन जो सेस है उसको लेकर के हुई थी। और अगर बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो अमाउंट पेंडिंग है सारे स्टेट्स को देने के लिए, वो है 30,000 करोड़ से लेकर के 34,000 करोड़ के आसपास। दिस हैज़ टू बी गिवन टू द स्टेट कंपनसेशन। जो GST का जो कंपनसेशन है और जो टाइम ड्यूरेशन है इसकी, ये है दिसंबर 2019 से जनवरी 2020 तक। तो इस टाइम के बीच में इतने पैसे सारे स्टेट्स के अभी भी बचे हुए हैं जो स्टेट यूनियन को स्टेट्स को देना है, राइट। और अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जो GST का जो कलेक्शन है वो सिर्फ 45% हो पाई है जो टारगेट थी। अगर गवर्नमेंट ने 100% टारगेट किया था अचीव करने के लिए, तो अभी कोविड के बाद सारी चीज़ें सिर्फ 45% पे है। तो ये भी कंसर्न रेज की गई है कि शॉर्टफॉल है अभी हमारे पास रेवेन्यूज़ की। तो एक बार फिर से मीटिंग होगी जुलाई के बाद में, और जो कंपनसेशन सेस है वो उस टाइम पे डिसाइड किया जाएगा। बट जो स्टेट्स की डिमांड है, जो स्टेट्स डिमांड कर रहे हैं कि हमारे पास जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, और जो GST का जो एरियर है वो एक बहुत बड़ा बून एक्ट कर सकता है। तो स्टेट्स मांग रहे हैं कि हमें GST दीजिए
ताकि वी कैन प्रोसीड फर्दर विद द अदर एक्सपेंसेस ऑफ द स्टेट, राइट। और अदर इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो कल ली गई है सरकार की तरफ से कि जो फर्म्स हैं जो कि छोटे हैं, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, उन लोगों को जो लेट फाइलिंग जो चार्जेस है उनमें कोई पैसे देने नहीं पड़ेंगे। एंड द काउंसिल हैव अप्रूव्ड अ स्लीव ऑफ मेजर्स इन द ईज टैक्स कंप्लायंस। दिस काउंसिल स्टैंड फॉर जीएसटी काउंसिल, आई एम टॉकिंग अबाउट जीएसटी काउंसिल, राइट। एंड द रिडक्शन इन द लेट फी फॉर द पास्ट रिटर्न, जो भी पुराने रिटर्न्स हैं उसको अगर कोई इस टाइम पे फिल करता है, बिकॉज 31 मार्च वॉज द लास्ट डेट, और जो लॉकडाउन है दैट वाज स्टार्टेड इन 24 मार्च। तो ये सारी चीज़ें अभी जो पेमेंट करेंगे उनको कोई भी फाइन नहीं लिया जाएगा। एंड कोविड-19 रिलेटेड टू द स्मॉल टैक्स पेयर के बेसिकली अगर रिलीफ पैकेजेस के तौर पे जो फरवरी से 2020 तक जो रिटर्न फाइल करनी थी, अब वो सितंबर तक आराम से की जा सकती है विदाउट एनी फाइन। सो दिस इज़ व्हाट द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड इन टर्म्स ऑफ द जीएसटी काउंसिल, जो रिसेंट मीटिंग हुई थी। और आने वाले समय में जो फिर से डिसीजन है एरियाज को लेकर के, वो जुलाई एंड तक फिर से एक बार मीटिंग होगी, देन दे कैन डिसाइड कि आगे क्या करना है। और मैं ये बता दूं कि वी हैव स्टार्टेड अ डेली आंसर राइटिंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पे हर सुबह आपको क्वेश्चन मिल जाएगी। एक क्वेश्चन जो है वो मेन से रिलेटेड है, तो आप अपने आंसर हमें इवनिंग तक सेंड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इस टेलीग्राम चैनल के लिंक दे दिए हैं। एक डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल है फॉर द आंसर राइटिंग स्किल्स, राइट। नाउ बढ़ते हैं अपने कल के आंसर्स की तरफ। तो जो पहला सवाल है उसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ बी। तो पहला सवाल का जो पहला स्टेटमेंट था वो इनकरेक्ट है कि द प्रैक्टिस ऑफ मर्डरिंग फीमेल इन्फेंट्स इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ वाज अ कॉमन इन द अपर क्लास बंगालीज एंड राजपूत considered to the female to be an economic burden. And the second statement is correct, that the Bengal regulation of 1975 and 1804 declared the infanticide legal equivalent to murder, while the act passed in 1870 made it compulsory for the parents to register the birth of all babies provided the verification of the females. तो ये सारी चीज़ें NCERT जो भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है वहाँ से रेफरेंस लेकर के आपको एक्सप्लेनेशन बताई जा रही है। Now coming to the second question, here the correct answer is C। दोनों जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो जो सवाल था वो कॉन्टिनेंटल सेल्फ को लेकर के था। तो कॉन्टिनेंटल सेल्फ आर द एडजॉइनिंग सोर्स सैलो स्ट्रेच ओवर द ओशन फ्लो। द सैलो सी ऑफ द कॉन्टिनेंटल सेल्फ प्रोवाइड अ रिच फिशिंग ग्राउंड। और जो स्टेटमेंट 2 है वो भी करेक्ट है, दैट द कॉन्टिनेंटल सेल्फ आर वेल नोन फॉर इट्स ऑयल एंड नेचुरल गैसेस, मिनरल डिपॉजिट्स, कोरल रीफ and bioclassical material also known as continental shelves. So this is the correct answer. Both of the statement are correct. Now moving to the today's question. So आज का सवाल पहला है वो करंट अफेयर्स है। आपको बताना है जो बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिक वेपन कन्वेंशन है BTWC, उसमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। It is the first multilateral disagreement treaty banning its development, production, stockpiling and the entire category of weapon of mass destruction. And India signed the BTWC with some reservation on 1973 and ratified the treaty later. So which among the following statement is correct? Only one, only two, both 1 and 2, or neither of them. So do participate. Many of you are not participating. It is really disappointing for us because we make all possible question that is very important for the examination. तो पार्टिसिपेट जरूर करें यार, आंसर बताओ क्या इसमें करेक्ट आंसर है। दिस विल हेल्प यू, राइट, दिस विल ओनली हेल्प यू इन द रियल टाइम एग्जामिनेशन. So do participate, write your correct answer in the comment down below. Now the second question is from the culture. Consider the following statement with regard to Brideshwara temple. Brideshwara temple is the Hindu temple dedicated to Lord Shiva, and Raja Raja Chola of the Brideshwara temple is located in Tanjavur. So this is the location, and again very important question in terms of Indian culture, and this is taken from NCERT and Nitin Singhania. So the correct answer आपको बताना है A, B या C या फिर D. Whatever you feel is the correct answer, आप eliminate करके भी आंसर इसकी बता सकते हैं, right? So this was the question for the day, and we are organizing a mega webinar on 21st of June. So the theme of the discussion is how to develop the answer writing skill. So this is the contact number for Calcutta and Bhubaneswar Center. You can reach out to this number for more details and register yourself for the mega webinar, right? And this was the session for today's news analysis. If you have any other concern, do let us know, and do not forget to subscribe our channel. And basically what we are doing, we are possibly trying to make everything on the one, basically ये सारी चीज़ें एक जगह ही इकट्ठा करके आपको बताने की कोशिश की जाती है. So if any problem, do let us know. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Stay home, stay blessed. Thank you.